रहा था कि एक बहेलिया प्रतिदिन भस्म चढ़ाता था, और जब भस्म चढ़ाता था नियम से, इतना नियम का पक्का था महाराज, आंधी तूफान कुछ भी आए उसको भस्म मिल ही जाती थी। अब एक दिन उसने सोचा, बहुत बरसात हो रही थी, इतनी बरसात, अच्छा भस्म भी चढ़ती भोले बाबा पर, कौन सी? चिता भस्म। आज भी उज्जैन में देखिए महाकाल बाबा पे प्रातः काल भस्म आरती होती है, और भस्म आरती में क्या होता है? चिता भस्म चढ़ाई जाती है। चिता भस्म लेपो गरल शमनम दिगपट धरो, कंठे भुजगपति हारी पशुपते। भस्म चढ़ाता था प्रतिदिन बहेलिया, किंतु एक दिन इतना पानी गिरा कि कोई मिला ही नहीं। अच्छा, उज्जैन में डेली एक, यानी भोले बाबा के लिए उज्जैन में प्रतिदिन एक ना एक को मरना पड़ता। एक क्या, वो तो महाराज कई चले जाते हैं, वो तो संयोग उस व्यक्ति का ही भाग्य रहता होगा प्रबल, जिसके मृत शरीर की चिता को लाकर, भस्म को लाकर शिव पर चढ़ाया जाता हो। अच्छा, चिता भस्म चढ़ाने का एक और भाव है कि भोले बाबा हैं कालों के काल महाकाल, काल भी जिनके आदेश पे चलता है। कहते हैं यम के दूत भी भगवान शिव की आज्ञा के बिना धरती से लोगों को नहीं ले जाते। जब यहां पर यम के दूत भी आते ना, तो भगवान शिव से पूछते हैं प्रभु इसको ले जाएं कि ना ले जाएं, आप कहो तो ले जाएंगे, नहीं तो यही रहेगा। भगवान शिव कहते हैं हाँ भैया ले जाओ, इसका समय पूरा हो गया। अभी देखो जब कोरोना काल आया था तो महाराज कितनों ने महामृत्युंजय का जाप करवाया ब्राह्मणों से। क्यों करवाया? क्योंकि पता है जीवन के देवता भगवान नारायण हरि बांके बिहारी, किंतु मृत्यु के देवता भगवान शिव है। बड़े बड़े ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने महामृत्युंजय किया, और करने के बाद कई ऐसे प्रमाण, कईयों को तो मैं जानता हूं जो ठीक हो गए, कई तो ऐसे महाराज जिनकी सांस चली गई थी, किंतु महामृत्युंजय जाप के प्रभाव से 2-4 दिन के अंदर ही प्राण वापस आ गए। कुछ भी हो, बीमार हो जाओ, एक्सीडेंट हो जाए, रोग ठीक ना हो रहा हो, शिव पुराण में लिखा है व्यक्ति के शरीर का ऐसा कौन सा रोग है जो शिव जी की कृपा से जा नहीं सकता, जो शिव कृपा से जा नहीं सकता, ऐसा कौन सा रोग है? तो बस ये बहेलिया प्रतिदिन भस्म चढ़ाता था, और एक दिन की बात है कि उस बहेलिये को कोई मिला नहीं, क्योंकि पानी गिर रहा था। अब पानी गिर रहा था, बेचारा घर पे ही बैठकर रोने लगा, भोले बाबा से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आज मेरा संकल्प अधूरा रह गया। सोच रहा है संकल्प कैसे पूरा होगा, भस्म कहां से लाऊंगा, कौन मिलेगा? आज तो पानी गिर रहा है, लकड़ियां गीली हैं, कोई अब मरा भी होगा तो जलाए नहीं गया होगा, क्योंकि लकड़ी नहीं है। रोता हुआ बेचारा घर आया, किंतु उसको विश्वास था कि भगवान शिव कृपा जरूर करेंगे। घर आया, रोने लगा। पत्नी ने कहा बहेली ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? कहीं कोई झगड़ा वगड़ा हो गया? बोले नहीं, झगड़ा नहीं हुआ। तो बहेलिये ने कहा मैं प्रतिदिन शिव लिंग पर भस्म चढ़ाता था, और आज मुझे कोई मिला नहीं मरा हुआ, मैं कहां जाऊं भस्म लेने के लिए? रोता हुआ वो बहेलिया सो गया। पत्नी ने कहा पत्नी यदि मैं धर्म पत्नी हुई इनकी, और यदि अपने पति के कष्ट को नहीं मिटा पाई तो मैं फिर कैसी पत्नी? भाई दो तरह की होती ना, श्रीमान जी लोग कहते हैं ये हमारी पत्नी, और एक होती धर्म पत्नी। पत्नी कौन? पत्नी वो जो अपने पति से धर्म ना करवाए। तो बोले पत्नी वो जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाए, वो पत्नी। इसी कारण हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है वाइफ नहीं कहते, क्या कहते? धर्म पत्नी। पत्नी कौन? बोले जो पति को पतन के रास्ते पे ले जाए। पतन के रास्ते क्या? बोले कभी ना कहे कि वृंदावन चलो, कभी ना कहे कि भगवान की कथा सुनने चलो, कभी ना कहे कि शिव जी का पूजन करने चलो, बार बार कहे अरे चल रही है तो मॉल चलो, मूवी देखने चलो। अच्छा देखो भाई,
कलयुग में तो वैसे भी पत्नियां सीधी नहीं चलती, पत्नियां वैसी कलयुग में उल्टी चलती हैं, तो वो धर्म पत्नी नहीं कहलाती। भाई विवाह के बाद में 1 आध साल तो सीधी चलेंगी, फिर बोले फिर पत्नी जो बोलेंगे उसका उल्टा ही करेंगे। श्रीमान जी ने कहा चल भगवान वृंदावन चलें, तो पत्नी कहेगी वृंदावन नहीं हरिद्वार चलेंगे। और यदि पति को वृंदावन जाना है, हरिद्वार जाना है, और पति ने कह दिया हरिद्वार चलो, तो कहेंगे नहीं वृंदावन चलो। पति कहे अरे श्रावण आ गया जरा शंकर जी का पूजन कर ले, तो उल्टा चलेगी ठाकुर जी का करेगी। और जन्माष्टमी पे बोले कहो जन्माष्टमी पे शंकर जी का करने लगे, उल्टा तो है। अब एक बार पति देव को जाना था हरिद्वार, उन्होंने सोचा हरिद्वार जाना है, यदि हरिद्वार की कहूंगा तो ये कभी नहीं जाएगी हरिद्वार, उल्टा कहना पड़ेगा। तो पति देव को जाना था हरिद्वार, कहा चल वृंदावन चले, तो पति देव ने कहा नहीं वृंदावन ही हरिद्वार चलेंगे। श्रीमान जी खुश हो गए कि हाँ मुझे तो हरिद्वार ही जाना था, अच्छा हुआ तू नहीं कह दिया। अब हरिद्वार गए, बढ़िया गंगा जी में स्नान करने के लिए दोनों उतरे, तो पति कह रहे हैं ज्यादा गहरे में मत जाना, डूब जाएगी। अब पत्नी तो पत्नी है महाराज, पति ने कहा गहरे में मत जाना, तो ये गहरे में चली गई। अब पति देव कह रहे हैं चाहे काम करना, डुबकी मत लगाना वरना बह जाएगी। पत्नी ने कहा अच्छा बह जाऊंगी, देखती हूं आज बहती हूं कि नहीं, और गई गहराई में और महाराज बह गई। अब जब बही तो हाहाकार है, पत्नी डूब गई, पत्नी डूब गई। सब ढूंढ रहे हैं, सब तो ढूंढ रहे हैं महाराज सीधी दिशा में, और पति अकेला ढूंढ रहा था उल्टी दिशा में। जो गोताखोर थे बोले तुम हमारा समय बर्बाद करवा रहे हो, क्यों? बोले अरे गंगा जी ऐसी बही है तो ईश्वर बही होगी। तो पति ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं, बहुत उल्टा चलती थी, इतना उल्टा कि शायद उल्टी ही बही होगी, इसी कारण मैं शोर देख रहा हूं। सब लोग देख रहे हैं इस तरफ, पति देख रहा है इस तरफ, इतना उल्टा। तो कलयुग में भैया कई घरों में सत्संग की, विवेक की, बुद्धि की कमी के कारण भी हमारी जब उन्नति होती है तो वो क्या बोले, वो पत्नी। और धर्म पत्नी कौन? बोले जो अपने श्रीमान जी से धर्म करवाए। इसी कारण यदि आप धर्म पत्नी चाहते हैं तो भैया आप शादी होने, विवाह होने के बाद सत्संग प्रारंभ कर दीजिए। किंतु आजकल कलयुग में महाराज इतना उल्टा होता है कि विवाह के बाद लोग वृंदावन हरिद्वार नहीं जाते, ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पे जाकर वास्तव में गृहस्थ किया प्रारंभ ही खराब होता है, जहां नहीं जाना चाहिए। भाई गृहस्थ भागवत में कथा आती है ना, करदम और देवहूति की, दोनों ने गृहस्थ जब प्रारंभ किया तो गृहस्थ करदम और देवहूति ने जब गृहस्थ प्रारंभ किया तो सत्संग से प्रारंभ किया। और हम लोग आजकल गृहस्थ प्रारंभ करते हैं तो महाराज कहां कहां जाते हैं, बोले मनाली चलो, गोवा चलो, शिमला चलो, क्यों? बोले विवाह हो गया। अब जब आपके गृहस्थ का प्रारंभ ही इन जगहों से होगा तो घर में ध्रुव प्रहलाद जैसे पुत्र थोड़ी पैदा होंगे। घर में तो धुंधकारी जैसा ही कोई भक्त अब पुत्र आएगा, घर में तो कोई रावण कुंभकर्ण जैसे ही आएगा। फिर कहोगे महाराज जी बेटा बढ़िया नहीं है, बात नहीं सुनता, अरे तुमने गृहस्थ का प्रारंभ ही गलत तरीके से किया। गृहस्थ का प्रारंभ यदि आप अच्छे तरीके से करें, वृंदावन हरिद्वार आकर करें, तो आपके घर में निश्चित ही भगवान का कोई भक्त ही आएगा, कोई ध्रुव प्रहलाद ही आएगा, कोई मीरा ही आएगी, कोई ठाकुर जी का दीवाना ही आएगा। भाई इसी कारण तो कहते हैं ना अपने गृहस्थ का प्रारंभ। आज वो बहेलिये की पत्नी ने सोचा यदि मैं अपने पति के काम नहीं आ पाई तो मैं कैसी धर्म पत्नी। आज वो पत्नी ने संकल्प ले लिया कि मैं इनके लिए चिता भस्म लाकर रहूंगी। खोजने निकल पड़ी, कहीं चिता भस्म मिली नहीं। अंत में आई रात्रि में 1-2 बजे के समय में अपने प्राणों को आहुति देते हुए अपनी चिता बनाई और उसी चिता पे अपने आप को भस्म कर दिया कि प्रातः काल मेरे पति को चिता भस्म मिल जाएगी। पति देवता उठे प्रातः काल, पत्नी नहीं दिखाई पड़ी। भोर में ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे सोचने लगे कहां गई। देखा चारों तरफ नहीं और वहीं अग्नि चल रही थी। समझ गए
कि ये मेरी पत्नी ने ही किया है। शायद मुझे चिता भस्म नहीं मिल पाई तो मेरी पत्नी ने स्वयं जलकर अपनी भस्म तैयार कर दी शिव पर चढ़ाने के लिए। और वो पति एक देखिए, पति एक भाव में तो प्रसन्न हो गया कि चलो भोले बाबा कम से कम मेरा संकल्प पूरा हो गया, भले पत्नी चली गई तो क्या हुआ। किंतु एक भाव से रो भी रहा है कि बताओ, त्याग की तप की इतनी बड़ी मूर्ति थी कि अपने आप को ही जला दिया। आज पतिदेव प्रसन्न बोले जो होगा बाद में देखा जाएगा, पहले तो भस्म ले जाकर शिव पर समर्पित कर दो। लेकर आए और भस्म लेकर आए, चिता भस्म, और शंकर जी पे समर्पित कर दी। और पूरे मंदिर में महाराज वो भस्म का एकदम धुआं सा हो गया। और वो भक्त जो बहेलिया जो प्रतिदिन शिव पर भस्म चढ़ाता था खूब नृत्य कर रहा है और भोले बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आप हर भक्त के संकल्प को पूरा करते हो। और भस्म चढ़ाने के बाद उसने सुंदर घंटा घड़ियाल बजाकर आरती सजाई, आरती करने लगा भगवान शिव की। और जब भगवान शिव की आरती कर रहा था तो भगवान शिव की आरती करते करते शिव पिंडी के अंदर उसको अपनी पत्नी की छवि दिखाई पड़ी। तो अवाक रह गया, मेरी पत्नी जिसने प्राण त्याग दिए साक्षात शिव आज उसको पत्नी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आरती पूरी हुई और आरती पूरी होने के बाद उसने जैसे ही जयकारा लगाया, जयकारा जैसे ही पूरा हुआ वैसे ही वो धुंध के बीच से भगवान शिव जी की पिंडी के पीछे उसकी पत्नी प्रकट हो गई। आज वो साष्टांग दंडवत कर गया शिव पिंडी के सामने। पत्नी से पूछने लगा ये लीला कैसी थी। बोले लीला उन्हीं की है जिनके लिए तुम प्रतिदिन भस्म चढ़ाते थे। बोले ये लीला उन्हीं की है, मैंने भस्म बनाने के लिए स्वयं को जला दिया, किंतु जिस शिव पर तुमने भस्म चढ़ाई उन्हीं शिव ने मुझे जिंदा कर दिया, मुझे जला दिया। जिसके लिए मैंने अपने आप को जलाया उन्हीं शिव ने मुझे जला दिया, जीवित कर दिया। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं, शिव पुराण की कथा कह रही है, भैया भगवान शिव पर जो भी करो नियम से करो।